फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल कहानी है। पति पत्नी के बीच की पारिवारिक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। मोनू ने अपनी पत्नी से गुस्सा करते हुए कहा, देखो, मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत कहना। मुझे पता है मेरी माँ कैसी है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। कहते हुए अपने कमरे में चला जाता है। सारे दिन में एक यही समय ऐसा होता है जब घर का सारा काम करके सबको खिला पिलाकर फ्री होने के बाद कुछ मिनट के लिए मैं अपने पति मोनू से कुछ प्यार भरी बातें करती, लेकिन मेरी उस खुशी को भी मेरी सास की नज़र लग जाती है। आए दिन जब देखो तब छोटी छोटी बातों को लेकर मेरे खिलाफ मोनू के कान भरती रहती, जिसके चलते हम दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती। मोनू मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होते। माँ के आगे उन्हें मैं हमेशा ही गलत नजर आती और हर बार मुझसे कहते, माँ से कुछ सीखो, अभी तुम्हारी सीखने की उम्र है। माँ के मन में तुम्हारे खिलाफ कोई भी करवाहट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मेरी माँ को बार बार उल्टा सीधा बोलती रहती हो। मोनू की बातें सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जाता है। आखिर ऐसा क्या था जो इन्हें मेरी हर बात बुरी लगती है। मैं हमेशा गलत और उनकी माँ हमेशा सही। इस घर में हमेशा से ही होता आ रहा है। माँ जी जैसा चाहती है वैसा मेरे बारे में मोनू को बताती रहती। वह कभी कभी पापा जी से भी चिढ़ जाती, क्योंकि वह मेरे पक्ष में बातें कर देते थे। कहने को तो ससुर थे, लेकिन एक बाप की तरह ख्याल रखते थे मेरी, जो माँ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। गांव में अक्सर शाम के समय लाइट कट जाती थी। इतनी गर्मी में बिना लाइट के पंखे के एक मिनट भी रहना मुश्किल हो जाता। लाइट कटते ही माँ जी भागकर कभी छत पर कभी खुली हवा में चली जाती और मुझे उमस भरी गर्मी में अकेला छोड़ देती। तो पापा कहते, अरे कविता बहू को भी अपने साथ खुली हवा में बैठाया करो, इतनी गर्मी है, अगर बीमार पड़ जाएगी। तो इतना सुनते ही माँ जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और कहने लगती है, लाकर बैठा दो, तुम्हारे होते हुए उसे गर्मी कैसे लग सकती है। पूरे गांव के सामने बैठा दो छत पर। गांव में और भी बहुएं हैं कि नहीं, देखा है कभी किसी को छत पर घूमते हुए। अरे पूरी उम्र पड़ी है घूमने की, पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन माँ जी की बातों को नज़रअंदाज करते हुए पापा मेरे पास आकर कहते हैं, कविता ऊपर चलो अपनी मम्मी के पास, लाइट आ जाएगी। मैं चुपचाप माँ जी के पास पापा के पास चली गई। जैसे ही ऊपर पहुँचते ही हमें देखते ही माँ जी बड़बड़ाते हुए तुरंत नीचे आकर अपने कमरे में बैठ जाती है। जब मैं अकेले ऊपर क्या करूं, डर के मारे वैसे ही मेरी हालत खराब हो रही थी। ऊपर से माँ जी का गुस्सा पूरे घर का माहौल ही खराब कर देता था। डर के मारे मैं चुपचाप वापस नीचे आई। नीचे मुझे देखते ही माँ जी बड़बड़ाने लगती है। इतनी भी गर्मी नहीं थी जो बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मुंह उठाकर ऊपर चले आए पूरे समाज को दिखाने के लिए। उनकी जली कटी सुनकर मुझे रोना आ जाता है। मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगती हूँ। गर्मी की वजह से ऐसी ही हालत खराब थी। माँ जी कभी भी नहीं चाहती मैं घर से बाहर निकलूं, छत पर जाऊं या किसी के सामने जाऊं। उन्हें बस मुझे यही उम्मीद रहती कि मैं दिन भर घर में पड़ी रहूं, घर के सारे काम करूं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, हर एक काम परफेक्ट टाइम पर करके देता हूँ। एक परफेक्ट बहू की तरह रहता हूँ। रोग दुख बीमारी तो जैसे मेरे लिए बने ही नहीं थे। दोस्तों, क्या होता है कविता के साथ? क्या उसका पति कभी भी उसे समझ पाता है? जानने के लिए बने रहिए। आगे कोई भी दुख सुख रोग बीमारी या तो जैसे मुझे हो ही नहीं सकते, मैं इनके लिए बनी ही नहीं। ऊपर से मोनू जब भी मुझे अपने साथ लेकर जाने की बातें करते तो माँ जी के 1000 नखरे शुरू हो जाते और ऐसे मुंह बनाकर कहती, ले जाओ तुम्हारा परिवार, तुम्हारी इच्छा, मैं कौन होती हूँ तो रोकने वाली। बहू जब घर में होती है तो थोड़ा मन लगा रहता है, लेकिन तुम लेकर जाओ, वैसे वहाँ ले जाकर क्या ही करोगे। पूरे दिन तो वहाँ भी घर में अकेले बंद रहेगी, बोर हो जाएगी। बेचारे तुम बेकार में उसके पीछे पड़े हो। पूरे दिन तो तुम्हें ऑफिस में रहना है और वो अकेले घर में बंद रहेगी। इंसान है, उसे भी तो कोई चाहिए बात करने वाला। एक काम करो, कुछ दिन रुक जाओ, बाल बच्चे हो जाएंगे,
फिर लेकर जाना, ताकि उसका भी मन लगा रहेगा। माँ की बात सुन मोनू कुछ नहीं कह पाए, लेकिन पापा जरूर नाराज हो जाते हैं और माँ से कहते हैं, क्यों बच्चों से उल्टी सीधी बातें करती रहती हो? जाने दो, बच्चे हैं, घूमेंगे फिरेंगे, तुम्हें उससे क्या? अकेली रहे या जैसे भी रहे, रहेगी तो अपने पति के साथ ही ना। हाँ हाँ, आप तो यही चाहते हैं ना कि मैं पूरी जिंदगी रसोई में बर्तन घसीटते हुए निकाल दूं, मुझे बहू का कोई भी सुख ना मिले। आप मेरी हर बात में टोका टोकी मत क्या करो। पापा जी से बहस नहीं करना चाहते, लेकिन चुपचाप बाहर चले जाते हैं। शाम को माँ किसी से फोन पर बातें कर रही थी। बातें करते करते अचानक ही रिकॉर्डिंग का बटन ऑन हो जाता है और उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती है, जो उन्हें पता भी नहीं चलता। रात को जब मैं उनकी रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरे तो सब्र का बांध ही टूट गया था। मैं रोने लगी। मैंने भी ठान लिया, चाहे जो भी हो जाए, आज मैं मोनू से बातें करके ही रहूंगी। तुरंत ही मैंने मोनू को फोन लगाया और उन्हें सारी बातें बताई, लेकिन मोनू को मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तो मैंने रिकॉर्डिंग भेजी, जिससे दीदी मासी जी से कह रही थी, माँ तुम भाभी को जानबूझकर इतना तंग क्यों कर रही हो? जब भैया लेकर जाना चाहते हैं तो भेज क्यों नहीं देती? और अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता, आजकल की बहू के पैर अगर एक बार घर से बाहर निकल गए तो फिर दोबारा रखना घर के अंदर बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके बाद मेरी अहमियत भी तो इस घर से खत्म हो जाएगी। जो बेटा अभी तक मेरा सुनता आ रहा है, वह भी अपनी पत्नी की सुनने लगेगा तो फिर मेरा क्या होगा? कौन सुनेगा मेरी बातें? इसीलिए जब तक बेटे को अपने बस में रखूंगी, तब तक बहू भी कुछ नहीं कर पाएगी। वैसे भी देखा नहीं इसके लक्षण, थोड़ा सा भी छूट दे दिया तो वह मुझे मेरे बेटे से ही दूर कर देगी। वैसे भी इसके चक्कर में तेरे पापा मेरी एक बात नहीं सुनते। अगर बेटा भी इसकी सुनने लगेगा तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। इसीलिए जब भी घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है तो मैं कविता के बारे में मोनू को खूब चढ़ा बढ़ाकर बता देती हूँ, जिससे कि दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए और फिर बाद में मैं दोनों के बीच में सुलह कराकर मोनू की नज़रों में अच्छी बन जाऊं, जिससे कि मोनू का प्यार अपनी माँ के लिए बढ़ता ही जाता है और वह यह सोचता है कि मेरी माँ हम दोनों के बीच में झगड़ा ना हो, इसीलिए सारी गलती अपने ऊपर ले लेती है। और एक यह है जिससे मेरी माँ हर वक्त गलत दिखाई देती है। यही तो सोचकर वह मुझे फ़ोन पर एक एक घंटे बातें करता है और कोई बात छुपाता भी नहीं है। छोटी से छोटी चीज़ भी लेनी होती है तो वह कविता से पूछने की बजाय मुझसे ही पूछता है। माँ की बातें सुनकर मोनू को यकीन नहीं होता है कि उसकी माँ उसकी और कविता के बारे में ऐसा सोचती है। आखिर माँ को हो क्या गया है? मोनू सोच में डूब गया कि तभी कविता कहती है, सुन लिया आपने माँ जी की बातें? मैं कहती थी तो आपको बुरा लगता था कि मेरी माँ से जलती हो, हर बार उन्हें गलत कहती हो। अब तो आपको यकीन हो गया ना? बोल दो यह भी झूठा है। लेकिन आज मोनू चुप रहा। आज वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। माँ के चक्कर में उसने कविता से कितना ही झगड़ा किया, क्या क्या नहीं सुनाया, कभी भी उनकी बात सुनने को समझने की कोशिश ही नहीं की। मोनू ने कहा, कविता तुम फोन रखो, मैं माँ से बात करता हूँ। क्या बात करेंगे आप माँ जी से? माँ जी तो है ही नहीं। नहीं है मतलब कहाँ गई है? मायके गई है। अच्छा, कब तक आएगी? बोलकर तो गई है 1 हफ्ते में आ जाएगी, लेकिन आपको तो पता ही है ना कि 2 दिन में ही भागकर वापस आ जाती है। कहीं भी जाती है तो 2 दिन से ज़्यादा टिकती नहीं है। पापा के बिना रह कहाँ पाती है वह। हाँ यह तो है, माँ ने पापा को शुरू से ही संभाल के रखा है। दोनों को ही एक दूसरे की आदत हो गई है। पापा भी अपना कोई भी काम खुद से कहाँ कर पाते हैं। इतना सुनते हैं कविता चिढ़ जाती है और कहती है, आपकी माँ शुरू से ही पापा जी के साथ रह गई है, पापा जी से दूर ही कहाँ रह रही। वह तो एक दूसरे की आदत तो बनेगी ही ना। काश यह आदत वह अपने बेटे और बहू में भी बनने देते। तो कहते हुए कविता उदास हो जाती है। चिंता मत करो, हमें भी एक दूसरे की आदत बनेगी। मोनू ने कहा, फिलहाल तो तुम अभी 1 हफ्ते के लिए माँ की कब बकबक से दूर रहो। कहते ही दोनों हंस पड़ते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। 2 दिन कविता के बड़े ही आराम से निकला, लेकिन तीसरे दिन सच में माँ जी की वापस आ जाती है। शायद उन्हें देख हैरान हो जाती है कि सच में कोई अपने मायके से भागकर वापस आ सकता है।
मुझे तो कोई कहे 4 दिन रहे तो मैं 8 दिन रुक कर आऊँ, और यह तो 2 दिन से ज़्यादा रह ही नहीं पाती। थोड़ी देर आराम करने के बाद माँ जी ने मोनू को फ़ोन लगाया। मोनू भी हैरान था जानकर कि माँ वापस आ गई। वह कहता है, माँ इतनी भी क्या जल्दी थी, 2 दिन में भागकर वापस आ गई, क्या कहेंगे सब लोग। यह भी नहीं सोचा। अरे बेटा, मुझे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे पापा को भी तो देखना पड़ता है। मेरे बिना उनका एक भी काम नहीं हो पाता। उनके कपड़े धोते और खिलाना पिलाना सब कुछ तो करना होता है। कितने दिन और किसके भरोसे छोड़ दे, और किसी और के हाथ से उनका पेट भी तो नहीं भरता है। क्या करेंगे बेचारे, अकेले सोचा है। तुमने माँ यही सब बातें मेरे लिए भी सोच लिया करो कि मैं अकेले सुबह शाम का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, पूरे घर की सफाई सब कुछ अकेले करूँ, ऊपर से कपड़े भी खुद धोऊं। अब मैंने भी सोच लिया है। क्या सोच लिया है तुमने? यही कि अब मैं कविता को अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना सुनते ही माँ जी फिर से इमोशनल हो जाती है और कहती है, क्या बेटा, बार बार एक ही बात नहीं। माँ, जब आप इस उम्र में भी पापा की चिंता में कहीं भी 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकती, तो फिर हमें भी तो एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। माँ, मैं कल आ रहा हूँ, आप कविता के आने की तैयारी कर दो, कहकर मोनू ने फ़ोन काट दिया। वह कविता को भी आने की तैयारी को बोल देता है। इतना सुनकर कविता खुश हो जाती है, लेकिन इधर माँ जी की बड़बड़ शुरू हो जाती है। कविता को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती है, इसलिए मैं कहीं घर छोड़कर नहीं जाती। मुझे पता रहता है कि ना रहो तो घर में आग लग जाती है। 2 दिन में ना जाने कौन सी पट्टी इसने बढ़ा दी मेरे बेटे को, जो उसके तेवर ही बदल गए। वह बार बार मुझे गालियाँ दिए जा रही थी, लेकिन आज मुझे उनकी गालियाँ बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैंने भी सोच लिया था आज यह लास्ट है। जी भर कर गालियाँ दे लो, जी भर कर कोस लो, क्योंकि कल से मैं अपने पति के साथ अपनी एक नई दुनिया बनाऊंगी, जहाँ कोई भी बंधन नहीं रहेगा। मन में 1000 सपने लिए वह अपने पैकिंग में बिजी रही। कैसा लगा यह पति पत्नी के बीच की पारिवारिक कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। और आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।